2014 एक नॉर्मल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 2 सवाल गलत आने पर साउथ कोरिया के एजुकेशन मिनिस्टर ने पब्लिकली सबसे माफी मांगा था और अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ऐसे ही 2022 में क्रिक रिपब्लिक के एजुकेशन मिनिस्टर पर करप्शन का कनेक्शन निकला तो उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया। नॉर्वे 2024 में भी वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि उन पर भी कुछ करप्शन के चार्जेस लगे। ये तो दूसरे देश की बात हो गई। इंडिया में ही जम्मू एंड कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर ने 2012 में अपना रेजिग्नेशन दे दिया था क्योंकि उनको अपने बेटे को चीटिंग में मदद करने के एलिगेशन लगे थे। पर वहीं इंडिया के पिछले 5 सालों में न जाने कितने सारे पेपर लीक्स और एग्जाम स्कैम्स हुए हैं जिसकी वजह से हजारों बच्चों ने सुसाइड किया है। पेपर लीक हो गया, मैं उसे समझाता रहा, अबे पेड़ दे देंगे पेपर, तू घबरा का हो रहा है। वो इतना डिफरेंस में चल गया, मेरे से बात नहीं, माँ से बात करना बंद, कोने में पड़ा रहता बिल्कुल सुनसान। उसकी मासियों को देख के मैं हैरान, मैं बहुत समझा बेटे कोई बात नहीं, तू घबरा मत, फेर देंगे। पर वो पता नहीं क्या उसको आग लगी, 8वें दिन वो चल बसा। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन तो छोड़ो, एक पब्लिकली अपॉलॉजी तक नहीं किया है। इन सारे एजुकेशन स्कैम से जब इंडियन यूथ फ्रस्ट्रेट होकर जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था तब उसके हेड सोनम वांगचुक को मेडिकल इमरजेंसी बोलकर उठा लिया गया है। कई लोगों का कहना है कि एजुकेशन प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा पुश कर रहे हैं। पर क्या है इसकी सच्चाई? यूथ सच में बेटर एजुकेशन चाहता है या फिर एजुकेशन की आड़ में देश को तोड़ने की तैयारी चल रही है? इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया का सबसे बड़े एग्जामों में से एक नीट 2026 का पेपर करप्शन की वजह से एक बार फिर लीक हो गया जिसकी वजह से यूथ पूरी तरह से गुस्सा था। और इस गलत टाइम पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक बहुत गलत स्टेटमेंट इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। इस स्टेटमेंट को सुनकर पूरे इंटरनेट पर बवाल हो गया और अभिजीत दीप के जो बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन्होंने मजाक में इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नाम से। मजाक और सटायर में बनाया गया ये इंस्टाग्राम पेज पर देखते ही देखते एक हफ्तों में 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गया। और तब शुरू होता है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन मूवमेंट CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ दिन तक सिर्फ ऑनलाइन पोस्टिंग होती है बट उसके बाद 20 जून को CJP के फाउंडर अभिजीत दीप के एंड देश के कुछ कॉकरोच जंतर मंतर पहुंच जाते हैं एक प्रोटेस्ट करने के लिए। इस प्रोटेस्ट का सीधा मांग था एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। ये प्रोटेस्ट इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि सिर्फ इस साल के नीट पेपर लीक की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। ऐसे ही कितने सारे एग्जाम्स में स्कैम्स एंड पेपर लीक्स होते हैं और कितने सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। बट क्योंकि हम क्वेश्चन करना भूल गए हैं ये गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। एंड फाइनली कितने सालों बाद हमारे देश में एक मेजर स्केल पर प्रोटेस्ट शुरू होता है। कुछ दिन बाद इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट सोनम वांगचुक। वहीं सोनम वांगचुक जिनको 2002 में यूनाइटेड स्टेट ने, 2016 में स्विट्जरलैंड और फ्रांस ने एंड 2018 में फिलीपींस ने अपने देश के कुछ मेजर अवार्ड्स दिए हैं। इंडिया में भी सोनम वांगचुक को काफी कुछ मिला है जैसे एंटी नेशनल का टैग, थैंक्स टू आवर ऑनेस्ट मीडिया एंड एजुकेटेड पीपल ऑफ दिस कंट्री। CJP ने गवर्नमेंट को 27 जून तक का डेडलाइन दिया था और बोला था 27 जून तक हमारी मांगे पूरी करो वरना हम कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। पर गवर्नमेंट ने CJP को ऐसे इग्नोर किया जैसे तुम लोग मेरा सब्सक्राइब बटन इग्नोर करते हो। गवर्नमेंट के इग्नोर करने के बाद सोनम वांगचुक ने 28 जून से अपना हंगर स्ट्राइक शुरू किया। हंगर स्ट्राइक हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे तो महात्मा गांधी ने भी कई सारे हंगर स्ट्राइक किए हैं और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की बात भी सुनी है। 2011 में अन्ना हजारे ने भी एक बहुत फेमस हंगर स्ट्राइक किया था एंड सोनम वांगचुक के फादर ने भी 1984 में एक हंगर स्ट्राइक किया था जिसमें इंदिरा गांधी उनसे मिलने गई थी और उनका फास्टिंग तोड़वाया था। इसीलिए सोनम वांगचुक ने भी एक हंगर स्ट्राइक शुरू किया ये सोचकर कि ये गवर्नमेंट उनकी बात सुनेगी और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होगा, देश में नेताओं की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। बट हुआ इसका ठीक उल्टा। गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इस CJP प्रोटेस्ट को इग्नोर किया। करीब 18 दिन हो चुके थे एंड सोनम वांगचुक के शरीर का करीब 8 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका था। बट CJP एंड सोनम वांगचुक यहाँ तक रुकने वाले नहीं थे। 20 जुलाई को पार्लियामेंट के मॉनसून सीजन
ओपनिंग के दिन पूरा सीजेपी पार्लियामेंट तक एक मार्च करने वाली थी। पार्लियामेंट के आगे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाली थी ताकि गवर्नमेंट इनकी बात सुने। लेकिन 20 जुलाई से पहले ही 18 जुलाई को सुबह में पुलिस सिविलियन और डॉक्टर के कपड़ों में आती है एंड सोनम वांगचुक को मेडिकल इमरजेंसी और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके दिन दहाड़े उठा लेती है। कहाँ ले गई अभी तक किसी को पता नहीं। एक तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट अपने पीक पर है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट के एक कोने में इस प्रोटेस्ट को एंटी हिंदुत्व, एंटी इंडिया बताया जा रहा है। हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का। एक टाइम के लिए मान लेते हैं कुछ लोग सच में इस प्रोटेस्ट की आड़ में अपना एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी इस प्रोटेस्ट में इसीलिए आए हो ताकि इलेक्शन में स्टूडेंट की तरफ से थोड़ी वोट मिल जाए। बट माय क्वेश्चन इज, क्या हमें ये एजुकेशन स्कैम और बच्चों की सुसाइड को छोड़कर इन एजेंडा पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, क्योंकि जब से हमारा देश आजाद हुआ है इन नेताओं ने हमारे साथ ऐसा ही किया है। किसी ने हमें धर्म पे बांटा है तो किसी ने हमें जाति पर। देखो, जब भी कोई प्रोटेस्ट मेन स्ट्रीम जाता है कुछ लोग अपना एजेंडा प्रमोट करवाने के लिए उस प्रोटेस्ट का सहारा लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वो प्रोटेस्ट जिस कारण से स्टार्ट होता है वो बदल कर कुछ और ही बन जाता है। अगर हम लोग इन एजेंडों पर ध्यान देंगे तो हमारा प्रोटेस्ट एजुकेशन से हट के रिलीजियस बन जाएगा। जैसे 1979 में ईरान में कुछ स्टूडेंट्स ने मोर फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट लॉन्च किया था, जिस प्रोटेस्ट को कुछ इस्लामिक लोगों ने हाईजैक कर लिया और उसको एक रिलीजियस रेवोल्यूशन बना दिया गया। ऐसे ही 1968 में फ्रांस में भी स्टूडेंट्स ने कुछ यूनिवर्सिटी एंड सोशल इश्यूज को लेकर प्रोटेस्ट शुरू किया था, बट वो प्रोटेस्ट भी हाईजैक होकर एक वर्कर प्रोटेस्ट बन गया। हिस्ट्री में ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट मिल जाएंगे जो शुरू तो किसी और कारण से होते हैं, बट कुछ लोग उसको अपना एजेंडा फैलाने के लिए यूज करते हैं एंड प्रोटेस्ट की पूरी डेफिनेशन बदल देते हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस प्रोटेस्ट में किसी धर्म के भगवान को बीच में लाया जाए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एजुकेशन और धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए है, इसको बस वहीं तक रखा जाए। लास्ट में मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, नेताओं ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को धर्म का ठेकेदार बना दिया है और अपने बच्चों को विदेश भेज दिया है ताकि वो दुनिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ सके, बेस्ट यूनिवर्सिटी में रह सके और अपना फ्यूचर बेस्ट बना सके। धर्म से इन पॉलिटिशियंस के बच्चों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पर तुमको धर्म के नाम पे चूना लगा के तुम्हारे बच्चों का हक मारा जा रहा है। इसके बाद भी तुम कुछ नहीं बोलोगे तो याद रखना, ये जो आग नीट एग्जाम से शुरू हुआ है, अगर इसको अभी नहीं बुझाया गया तो एक दिन ये आग तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा और तुम्हारे घर को भी जलाकर राख कर देगा। एंड जब तक ये बात तुमको समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।